हेलो फ्रेंड, हम लोग सेट नंबर 8 को डिस्कस कर रहे थे। कल के वीडियो में हम लोग समान अध्ययन के क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। सो आज की वीडियो में हम लोग समान विज्ञान और कंप्यूटर का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही जो है हमारा सेट नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड, इस सेट की पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस चैनल से जुड़ें। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का सुचालक है निम्न में से कौन? विद्युत आवेश का सुचालक है कांच। कांच जो है ये विद्युत का कुचालक होता है। कागज भी विद्युत का कुचालक होता है। तांबा, ये सही हो जाएगा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तांबा क्या है? विद्युत आवेश का सुचालक है। पानी, पानी का बात करा जाए तो नॉर्मल जो पानी है वो विद्युत का कुचालक होता है। नॉर्मल पानी या जो हम लोग पीते हैं वो विद्युत का कुचालक होगा, लेकिन जो डिस्टिल वाटर या प्योर वाटर है ये विद्युत का सुचालक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? चलिए इसको बनाते हैं। इसके लिए कुछ नहीं, बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पर जो W का वैल्यू होता है W=mg। ठीक है, यहाँ पर W क्या है? ये वस्तु का भार है। M क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। और G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर M का जो वैल्यू दिया हुआ है 10 है, G का वैल्यू हो गया 9.8, तो ये हो जाएगा 98। ठीक है, अब W जो है ये एक तरह का फोर्स है, इसलिए हम इसका जो SI यूनिट लेते हैं न्यूटन लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 98 न्यूटन। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 न्यूटन। 98 न्यूटन, ये ऑप्शन बी में। सो 72 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? ठीक है, लट्टू का जो घुमाना या जो लट्टू का घूमना है वो किसका एक उदाहरण है? केंद्राभिमुख बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल या घर्षण बल। तो लट्टू का घूमना जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का एक उदाहरण है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रेक लगने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाता है। ठीक है, जब हम ब्रेक मारते हैं तो कार किसके वजह से रुक जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, केंद्राभिमुख बल के कारण, घर्षण बल के कारण या अपकेंद्रीय बल के कारण। तो ब्रेक लगने पर जो कार रुकता है वो घर्षण बल के कारण। ठीक है, घर्षण बल किसके किसके बीच? तो गाड़ी का जो टायर है और जमीन के बीच में जो घर्षण बल लगता है उसके कारण जो है गाड़ी जो रुक जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक दबी हुई सीलिंग यानी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थिति ऊर्जा को बदलता है। ठीक है, दबी हुई जो स्प्रिंग है उसमें क्या होता है? स्थिति ऊर्जा। लेकिन जब हम उसे अचानक छोड़ते हैं तो उसका स्थिति ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाएगा? तो यांत्रिक ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा में। तो दबी हुई स्प्रिंग का जो स्थिति ऊर्जा है ये गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई किसके बराबर होती है? 1.6 × 10⁻27 kg, 16 × 10⁻27 kg, 1.6 × 10⁻27 kg या 0.16 × 10⁻27 kg। तो एक परमाणु द्रव्यमान इकाई का जो मात्रा बराबर होता है ये 1.6 × 10⁻27 kg, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है 1, 7, 8 या 0। तो जिस परमाणु कक्षा के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो उसकी संयोजकता जो है वो 0 हो जाएगी, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुवाहा यानी पोर्टेबल बनाता है? यानी हम गैस को किसी चीज में बंद करके एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, ये किसके कारण होता है? तो गैस के विसरण के गुण के कारण, गैस के संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी गुण के कारण, उसके आकार के कारण या आयतन के कारण। तो गैसों का यह गुण जो है ये कंप्रेसिबिलिटी, यानी जब हम गैस को एक डब्बे में कंप्रेस करके रख सकते हैं और उसे एक जगह से दूसरे जगह ले सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो ये गैस का कौन सा गुण कहलाएगा? संपीड़ित या कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस करना, जिसे हम कोई भी बड़ा फाइल है उसको कंप्रेस करके छोटा करते हैं ना जी फाइल में, तो यही यही गुण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिटमस को प्रवाहित नहीं करेगा, नीला लिटमस को लाल कर देगा, दोनों लाल तथा नीला लिटमस को प्रवाहित करेगा या लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन है ये कैसा नेचर में होगा। तो कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन है ये एसिडिक नेचर यानी अम्लीय नेचर का होता है। और अम्ल क्या करता है? नीला, नीला को लाल कर देगा, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। वैसे आप इसका एक थोड़ा सा ट्रिक भी है, जैसे आ नीला करके मैंने याद रखा है इसे अनिल। तो अनिल आ से हो गया अम्ल, नीला को लाल कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप भी याद रख सकते हैं। अनिल, अनिल हो गया अम्ल है जो है नीला को लाल कर देगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखा को डैश अलग करती है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखा जो है वो किसको किसको अलग करती है? अधातु को धातु से, उपधातु को अधातु से, हैलोजन को धातु से, या उपधातु को धातु से। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो जिगजैग रेखा है ये किसको किसको अलग करती है? तो अधातु को धातु से अलग करती है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 मिनट में इसको आपका जो है आधुनिक आवर्त सारणी है, मैं इसे एक बार आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि आपको ये पीरियोडिक टेबल में दिख रहा होगा, ये देखिए ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जिगजैग लाइन तो बोरोन से स्टार्ट हो रहा है। बोरोन से ऐसे ऐसे करके ये जो जिगजैग लाइन गया हुआ है, तो ये यही जो जिगजैग लाइन है, ये इधर वाला जितना भी है ये नॉन मेटल है यानी अधातु है, और इधर वाला जितना भी है ये धातु है। ठीक है, तो इसे आप ये एक क्वेश्चन इससे और भी बन सकता है कि जिगजैग का जो राइट साइड वाला जितने भी एलिमेंट है वो कैसे होते हैं? अधातु होते हैं, और जिगजैग का जो लेफ्ट साइड वाला जितने भी एलिमेंट है वो क्या है? धातु है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डीपीटी का उपयोग किसके रोकथाम के लिए होता है? ठीक है, डीपीटी का टीका जो है किसके लिए दिया जाता है? तो क्षय रोग के लिए, डिप्थेरिया के लिए, पोलियो के लिए, या उपयुक्त में से सभी। तो डीपीटी यहाँ पर डी का हो गया डिप्थेरिया, पी से हो गया पर्ट्यूटिस जिसे हम काली खांसी भी कहते हैं, और टी से हो गया टिटनस। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन बी, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। डीपीटी का टीका किसके लिए दिया जाता है? तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस और टिटनेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही है? यह पक्ष मस्तिष्क का एक भाग है? नहीं, ये पक्ष मस्तिष्क का भाग नहीं होता है। यह मस्तिष्क के पक्ष क्षेत्र में स्थित है? ये भी नहीं हो जाएगा। यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग लगभग 25% है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है जो लगभग 25% होता है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या जाता है? ठीक है, तो ये सीधा सा क्वेश्चन है कि पौधे का जो कोशिका भित्ति है वो किससे बना होता है? तो माल्टोज से, सेल्यूलोज से, सुक्रोज से, या लैक्टोज से। तो पौधे का जो कोशिका भित्ति है ये सेल्यूलोज से बना होता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन मानव आहार नाली का भाग नहीं है? ठीक है, मानव पाचन तंत्र या आहार नाली का भाग कौन सा नहीं है? तो मुख्य गुहा, ये तो है। वायु कोशिका, नहीं, ये जो है फेफड़े का भाग है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी पित्ताशय हो गया, बड़ी आंत हो गया, ये मानव आहार नाली का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? ठीक है, सांस लेना कैसा एक अनैच्छिक क्रिया, मतलब हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और जितना भी अनैच्छिक क्रिया जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो किससे कंट्रोल होता है? तो मेरुदंड से होता है। मेरुदंड यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रहा है, तो पहले ऑप्शन देख लेते क्या क्या है। मस्तिष्क का मध्य भाग, नहीं, इससे नहीं होगा। मस्तिष्क का अगला भाग, इससे भी नहीं होगा। मज्जा, मेरुदंड को ही हम मज्जा भी कहते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जितना भी अनैच्छिक क्रिया जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वो किससे कंट्रोल होता है? तो मेरुदंड से कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो ऑक्सीटोसिन, ग्लूकोगन, वैसोप्रेसिन, या इंसुलिन। तो ये जो हार्मोन है जो रक्त में शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है, इस हार्मोन का जो नाम है ग्लूकोगन है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? अंडा, शुक्राणु, बीजांग, या अंडाशय। तो मादा प्रजनन कोशिका का जो नाम है ये अंडा है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। ये डीपीटी का जो टीका है इसे ही हम ट्रिपल वैक्सीन टीका कहते हैं। तो डी से हो गया डिप्थीरिया, पी से हो गया पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस का मतलब काली काली खांसी भी होता है, और टी से हो गया टिटनस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है, काली खांसी, टिटनस, खसरा, नहीं, ये नहीं हो जाएगा। काली खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा डीबीएमएस का उदाहरण है? डीबीएमएस हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर डीबीएमएस का उदाहरण कौन कौन सा है? तो माइक्रोसॉफ्ट एसएस, ये डीबीएमएस को मैनेज करने के लिए यूज होता है। ओरेकल, इसका भी यूज होता है। माइस्क्वेल, इसका भी यूज होता है। अपाचे, ये जो है अपाचे डीबीएमएस का एक सॉफ्टवेयर या इसका उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुस्ती या एस्टिवेशन क्या है? पशु निद्रा, भोजन की कमी के कारण मौत, पानी प्रतिराधन, या सपने देखने का एक चरण। तो सुस्ती एक तरह का जो है पशु निद्रा को हम सुस्ती कहते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब कंप्यूटर का क्वेश्चन को देखते हैं। कंप्यूटर पर जानकारी डैश के रूप में स्टोर होता है। तो कंप्यूटर में जितनी भी जानकारी है 0 और 1 बिट के रूप में होता है, और इस बिट को हम डिजिटल डेटा भी कहते हैं, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या है। एनालॉग डेटा, डिजिटल डेटा, मॉडेम डेटा, या बार्ट्स डेटा। तो यहाँ पर क्या बोला मैंने? डिजिटल डेटा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा।
कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क या प्रिंटर? तो कोई भी कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? अंडरस्टैंडिंग का, प्रोसेसिंग का, कंट्रोलिंग का या आउटपुटिंग का? तो कोई भी कंप्यूटर जो है प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग और आउटपुटिंग करता है, लेकिन जो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम दिया गया है? आकाश, परम, अर्जुन या सिद्धार्थ? तो भारत में निर्मित जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1991 में। और किसके द्वारा ये डिजाइन किया गया था? सीडेक पुणे के द्वारा। सीडेक पुणे कंपनी है, इसके द्वारा किया गया था। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक है वो विजय भटकर है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। भारत में जो सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? तो विजय भटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है कहलाता है, या उसे हम कहते हैं? तो जो भी कंप्यूटर में हम टाइप या सबमिट या ट्रांसमिट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट, आउटपुट, डेटा या सर्किटरी? तो जो भी हम कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट करते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर अपर या लोअर हो जाते हैं और अंक प्रतीकों में बदल जाता है? ठीक है, हम किस बटन के सहायता से जो है अक्षर को हम अपर केस या लोअर केस में करते हैं, या जो भी हमें कॉमा या एक्सक्लेमेशन यूज करना है वो किसके सहायता से, किस की के यूज से करते हैं? तो मॉनिटर, शिफ्ट कीज, आइकन या माउस? तो ये हम शिफ्ट की का यूज करके करते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक प्लॉटर होता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या इनमें से कोई नहीं? तो एक प्लॉटर किस तरह का डिवाइस है? तो ये एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ASCII 7 एक बिट कोड है और यह विशिष्ट रूप से अधिकतम डैश वर्णों में निरूपित कर सकता है। तो यहाँ पर तो देखिए ASCII 7 पूछ रहा है, तो ये 2 का पावर 7 तक इसको रीड कर सकेगा। ठीक है, तो 2 का पावर से कितना, 2 का पावर 7 कितना हो जाएगा? तो 128 हो जाएगा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसी तरह अगर पूछेगा ASCII 8, तो ASCII 8 2 का पावर 8 कितना हो जाएगा? 256 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि प्रयोगिता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो यह डैश स्टोर की होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कोई यूजर है, उसे सीपीयू में तत्काल कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सीपीयू किसके पास जाएगा? तो सीपीयू में, रैम में, सेकेंडरी मेमोरी में या सीडी में? तो सीपीयू का जो इंस्टेंट यूज वाला जितना भी डेटा है वो कहाँ पर रहता है? रैम यानी मेन मेमोरी में रहता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। रैम, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी तीनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जिप ड्राइव का एक उदाहरण है? ठीक है, जिप ड्राइव का कौन सा एक उदाहरण है? तो पेन ड्राइव, सीडी अथवा डीवीडी, हार्ड डिस्क या मेमोरी कार्ड? तो यहाँ पर जो जिप ड्राइव का एक उदाहरण बन जाएगा, ये कौन है? सीडी या डीवीडी, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन को की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परीक्षण, डिबगिंग, अनुसरण या मूल्यांकन? तो तर्क संगत त्रुटियों का जो विलोपन या जिसे हम हटाते हैं उसे हम डिबगिंग कहते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी कोटि बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? ठीक है, बायोस का फुल फॉर्म भी याद रखिए, ये भी कभी कभी पूछ देता है। तो बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो कौन सी कोटि बायोस को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? हार्डवेयर, मालवेयर, फर्मवेयर या यूटिलिटी? तो बायोस को जो सर्वोत्तम परिभाषित करती है वो फर्मवेयर है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपाइलर और ट्रांसलेटर एक तरह का डैश होते हैं। ठीक है, कंपाइलर और ट्रांसलेटर क्या है? तो रोम है, रैम है, हार्ड डिस्क है या सॉफ्टवेयर है? तो जितना भी कंपाइलर, ट्रांसलेटर ये किसके कैटेगरी में आते हैं? तो ये सभी सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कैलकुलेशन के लिए, सेविंग टेस्ट के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए या ड्राइंग पिक्चर के लिए? तो यहाँ तो पेंट से ही पता चला ये किसके लिए हो जाएगा? तो ड्राइंग पिक्चर के लिए, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंटैक्स एरर को डैश के द्वारा निश्चित किया जाता है। ठीक है, जो भी सिंटैक्स एरर वो किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो इंटरप्रेटर के द्वारा, एएलयू के द्वारा, लॉजिक यूनिट के द्वारा या कंट्रोल यूनिट के द्वारा? तो जितना भी सिंटैक्स एरर है ये किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो कंट्रोल यूनिट के द्वारा, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सी एक डैश स्तरीय कर्मोदेशन भाषा है। ठीक है, सी एक कौन सा लैंग्वेज है? तो उच्च हाई लेवल लैंग्वेज, निम्न लेवल लैंग्वेज,
कोडांतर यानी कोड वाला लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। तो सी एक तरह का हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त संकेत में निहित आवृत्तियों की सीमा क्या कहते हैं, यानी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है। ये तो आप काफ़ी जानते भी होंगे, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम बैंडविड्थ कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते क्या क्या है, सिग्नल स्ट्रेंथ, सिग्नल वेट, सिग्नल विड्थ या बैंडविड्थ। तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम बैंडविड्थ कहते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, क्या जो हम लोग पर्सनल कंप्यूटर को हम लोग कनेक्ट किस लिए करते हैं, तो सर्वर को फॉर्म करने के लिए, सुपर कंप्यूटर को फॉर्म करने के लिए, नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए या इंटरप्राइज को फॉर्म करने के लिए। तो जितना भी पर्सनल कंप्यूटर उसे कनेक्ट करके हम क्या बनाते हैं, तो एक नेटवर्क को बनाते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। विंडो का किस हिस्से में फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन होता है। ठीक है, विंडो का कौन सा भाग में जो हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन देखते हैं, तो मेनू बार में, टाइटल बार में, नेविगेशन पेन में या एड्रेस बार में। तो ये हम जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन होता है ये एड्रेस बार में होता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक समान एसिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन एल्गोरिथम है, एसएसए, एफएसके, पीएसके या आरएसके। तो सर्वाधिक समान एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम जो है ये आरएस है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।